नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस राशि की बात करने जा रहे हैं वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि 2024 में आप सभी के लिए कैसी रहेगी? दोस्तों, शनिदेव महाराज जी जो है इस समय आपके प्रथम भाव में आ चुके हैं। प्रथम भाव में आने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये आपको मेहनत बहुत कराएंगे। जिन्होंने मेहनत करी हुई है उन्हीं को फल प्रदान करेंगे। शनिदेव का प्रथम भाव में आने का अर्थ ये है कि जो इनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो व्यापार में जो है आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो जमीन से संबंधित कार्य कर रहे हैं उन्हें बेहद ज्यादा धन लाभ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में लोहे या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जिन लोगों का व्यापार है, यानी कि जमीन से जुड़े हुए जिनके भी कुछ भी कार्य हैं, उन सभी को यहाँ पे इस साल बहुत तकड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा शनिदेव यहाँ पर बैठकर आपका जो प्रेम संबंध है, यानी कि पत्नी के साथ जो संबंध है, उन्हें यहाँ पे मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। जिनके लंबे समय से विवाह चले आ रहे हैं उनके प्रेम संबंधों में इस समय गर्माहट आएगी शनिदेव के यहाँ पर बैठ जाने के कारण। शनिदेव के लिए हर व्यक्ति परेशान रहता है कि शनिदेव क्या देंगे क्या नहीं देंगे, लेकिन शनिदेव जो दे सकते हैं वो और कोई ग्रह नहीं दे सकता है। यहाँ पे इस साल आपका सस राजयोग जो है वो भी बन रहा है शनिदेव के कारण। तो आप लोगों को तो चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि स्वयं शनिदेव महाराज जो है वो आपकी राशि में विराजमान है। कुछ जगहों पे आपको दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन आपको जो आपके कर्म है उनका फल ये ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, दूसरे भाव में आपके राहु हैं। राहु जो है, जो वाणी है उसमें आपको थोड़ा सा सुधार करके चलना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि राहु जो होता है कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। दूसरे भाव के राहु को थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे एकदम से आपको कोई प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है राहु के कारण। राहु यहाँ पर बैठकर आपके जो संबंध है, पारिवारिक संबंध है, उन्हें थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन गुरु और शनि के कारण ये काम संभव नहीं हो सकेगा राहु के लिए। तो पारिवारिक जो तनाव है वो यहाँ पे कम रखेगा, यानी घर के जो और सदस्य हैं उनके साथ यहाँ पे तनाव आपके कम करके चलेगा। लेकिन राहु यहाँ पे बोलने को लेकर आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं उनकी तरफ से आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। तीसरे भाव में गुरु आ जाते हैं तो भाई बहनों के साथ संबंध और पराक्रम तो अच्छा रहेगा ही, यानी कि शत्रु नहीं होंगे इतने जितने लोग सोचते हैं कि शत्रु होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। शत्रुओं के विनाशक होते हैं यहाँ पे बैठे हुए गुरु। साथ में ये भाई बहनों के साथ आपके संबंध काफी मजबूत कराएंगे। गुरु आपके लिए बहुत कुछ दे रहे हैं इस साल, क्योंकि शनि जो है इनकी कुंडली में सर्वोपरि है, इसी कारण। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव पर शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि है।
सामने की सीधी दृष्टि जो मैं कहता हूं। तो दोस्तों इस कारण से शुक्र और बुध ये आपको वो दिलाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं करी है। यानी कि शुक्र यहाँ पे हर ऐसो आराम के लिए आपके लिए जो है तैयार रहेंगे, आपको दिलाने के लिए तैयार रहेंगे। बुध यानी कि बुद्धि, बुद्धि के कारण आप अपनी यहाँ पे काफी चीजों का उपयोग करते हुए नजर आएंगे जिनका आपके लिए उपयोग संभव नहीं था। यानी माता के साथ आपके संबंध जो है काफी अच्छे होने वाले हैं, यहाँ पर माताओं के साथ, बहनों के साथ, सभी के साथ। इसके बाद जो बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव पर जो है आपके सूर्य और मंगल की दृष्टि है। तो यानी कि प्रेम संबंध जिनके हैं या जो प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा सूर्य और मंगल थोड़े से क्रूर ग्रहों में आ जाते हैं, यानी कि थोड़े से हैवी ग्रह होते हैं। ठीक है ना, राजा है, एक सेनापति है, तो ऐसे में ये थोड़ा सा प्रेम संबंधों में खटास पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपको शिथिलता जो है वो बरतने की जरूरत है। बाकी यहाँ पे इनकी दृष्टि के कारण विदेश योग भी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आपको शिक्षा में नई ऊंचाई छूने का मौका मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं छठे भाव की। तो कोई इस साल ऐसा शत्रु आपका नहीं दिखाई दे रहा कि जो आपको ज्यादा परेशान कर सके किसी भी कार्य को लेकर। वैसे भी शनिदेव जो है प्रथम भाव में, शत्रु को तो ये पकड़ लेते हैं। तो शत्रुओं से इस साल चिंता की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। कोई लंबी बीमारी होने का खतरा इस साल आप लोगों के लिए बहुत ही कम है। इसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में राहु की सीधी दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो मैं बता ही चुका हूं काफी अच्छा रहने वाला है। साथ में व्यापार तो आपका अच्छा रहेगा ही रहेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की। यहाँ पे केतु है। तो शनि लग्न वालों को इस समय जिस चीज की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है सावधानी बरतने की, यानी कि इस साल उन्हें थोड़ा सा मिर्च मसालों से, तले भुने से परहेज रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करके वो एक बीमारी है, बीमारियां हैं कुछ जो गुदा से संबंधित होती हैं, उनमें उन लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आप ज़्यादा तले भुने के या उसके चक्कर में रहेंगे तो ये बीमारी होने का आपको अंदेशा ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस साल थोड़ा सा आप लोगों को सात्विक भोजन करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी शनिदेव महाराज को सात्विक भोजन ही पसंद है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नौवें भाव, यानी कि गुरु की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, केंद्र में आपके शनि है प्रथम भाव में। तो अध्यात्म की तरफ आप आकर्षित रहेंगे ही रहेंगे। जो आपको किसी अगर अच्छी जगह पे जाने का या गुरु के सानिध्य में कोई काम करने का मौका मिले तो उसे छोड़ना मत, क्योंकि शनि इस साल आपको अगर कुछ दे सकते हैं एक्स्ट्रा तो वो इसी माध्यम से दे सकते हैं दोस्तों। वैसे आपकी कुंडली भी कोई ऐसी कुंडली नहीं बनी है कि जिसे देख के ये कहा जाए कि ये खराब है। इस साल आपके ग्रह बहुत ही अच्छी दशा में बैठे हुए हैं, खाली एक राहु को छोड़कर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों
दसम भाव की। दसम भाव में आपके शुक्र और बुध बैठे हुए। शुक्र और बुध यानी कि नौकरी में अपार सफलता है। तो इस वर्ष आपको व्यापार और नौकरी की तरफ से तो बिल्कुल भी सोचने की 1% भी जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। खासतौर से उन लोगों को जिनके लंबे समय से कार्य चले हुए आ रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो विरोधी हैं नौकरी में, वो यहाँ पे आपकी बुद्धि के कारण पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के कारण आप लोगों को प्रमोशन में काफी वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दसम भाव में शुक्र और बुध ये दोनों आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। और इसके बाद करते हैं आपकी 11वें भाव की। 11वें भाव में सूर्य और मंगल यानी कि लाभ स्थान पर सूर्य और मंगल के बैठे होने के कारण एकदम आप का जो कमाने का तरीका होगा बिल्कुल सीधा होगा। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कार्य करके आप यहाँ पे इस साल धन अर्जित नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सीधी सोच वाले व्यक्ति ही इस साल जो है धन अर्जित अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो है मंगलवार के दिन मंदिर में जाके बूंदी जरूर चढ़ानी है। इससे आपके जो अर्निंग के स्रोत हैं वो सुगमता से खुलते चले जाएंगे दोस्तों। 12वां भाव अंतिम भाव, तो कोई ऐसे खर्चे यहाँ पे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके कि आप उनमें उलझ के कुछ कर ही ना सको। तो मेन जो है ये भाव जो है खाली पड़ा हुआ है आपका 12वां भाव, तो यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खर्चे बहुत ही ज्यादा नियंत्रित रहेंगे आप लोगों के, उससे आप लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये आती है यहाँ पे सामने कि जहां पे आप खड़े हो जाओगे वहीं से लाइन चालू हो जाएगी। दोस्तों ये है शनिदेव का कमाल इस वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए, या जिनका नाम जो है कुंभ राशि पे पड़ा हुआ है। यानी कि जहां पे आप खड़े होंगे वहीं से लाइन चालू है। इसका मतलब यह है कि सर्वोत्तम आप रहेंगे, किंग मेकर आप रहेंगे। सबसे बड़े जो प्लेयर उभर के आएगा इस साल का वो कुंभ राशि ही है दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट तो करिएगा ही। जय श्री राम।